आप लोग बोल रहे थे ना कि भूमि आंवला है, तो भूमि आंवला का भी है पौधा, मैं दिखाती हूँ उधर। उसमें खाली पत्ता रहता है, लेकिन इसमें आप देखिएगा, देखिए इसमें जैसे ये एक एक पत्ता में ना ये बीज है। देखिए भूमि आंवला में बीज नहीं होता है, एक एक में, और बहुत अच्छा खुशबू भी है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। देखिए एक एक पत्ता में, देख रहे हैं ना, देखिए देख रहे हैं, ये सब बीज है। इसके अंदर से भी देखिए, इसको तोड़ने पर देखिए अंदर से बहुत अच्छा खुशबू आता है। देखिए यही है, देखिएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। तो चलिए फूल तोड़ लेते हैं। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, और ये देखिए हमारा बेडरूम में, कहाँ गया बाबू, देखिए 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 देखिए, ये हमारा बेडरूम में है। चलो इधर से, चलो चलो खाना देते हैं। चलो, हम सोए हुए थे तब देखिए ये रूम में आकर के, देखिए देख रहे हैं ना, ये रूम में आकर के और उठाने के लिए गया था, हम सोए हुए थे। चलो चलो देते हैं, चलो। और यहाँ पर देखिए अचार जितना है ना, तो आज धूप निकला है तो यहाँ पे विंडो पास रख देते हैं। तो सुबह से लेकर के 11 बजे तक यहाँ पर धूप रहता है, तो सब अचार में धूप लगा देते हैं। बारिश के समय बीच बीच में धूप लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पर रात को ही बर्तन क्लीन करके देखिए यहाँ पे रख दिए थे, और पानी सब निकल गया है तो सब अरेंज करके रखेंगे। तो अब सारा काम हो गया है और सिर्फ पोछा लगाना बाकी है, तो फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। और अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पूजा का फूल है, सुबह में ही तोड़ के रख लेना चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मम्मी लोग को भी देखते थे, और हम लोग भी बस पहले ही मतलब सुबह उठ करके सबसे पहले पूजा का फूल तोड़ करके ला के रख देते हैं, उसके बाद इधर का काम निपटाते हैं। तो थोड़ा बहुत देखिए फूल निकल ही जाता है। तो चलिए फटाफट से अब झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, और इसको बंद रखते हैं। इतना दवा डाले हैं ना, लेकिन फिर भी छिपकली है, घुस ही जाता है, इसलिए इसको परमानेंटली जब काम होता है खोलते नहीं तो बंद रखते हैं। क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पुराना था लकड़ी, उसी से हम इसको बनवा लिए। जब भी काम होता है कारपेंटर का तो यहाँ पर हम ज़रूर बना लेते हैं कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा सामान है, जैसे पीढ़ा हो गया। तो इसमें क्या है ना कि देखिए सारा कुछ अपना, जैसे खाद है, बीज है, ये सब हम रखते हैं, पेंट वगैरह है, तो इसको यहाँ पर अरेंज करके रख दिए हैं, देखिए। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, तो देखिए जब ज़रूरी होता है, जब भारी कपड़ा रहता है तभी खींचते हैं, नहीं तो वहाँ पर नल में खींचते हैं। और अब चलिए पोछा लगा लेते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार मैं आपको ये फूल दिखा रही हूँ, सुबह में खिला है। और चलिए थोड़ा बहुत पानी मुझे लग रहा है आज डालना पड़ेगा। और एक पता नहीं क्या चीज़ का देखिए लत्ती हो गया है, तो जब फलेगा तब पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से जितना भी सूखा कपड़ा है ना पहले हटा लेते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पेस है, देखिए कपड़ा पसारने का। और मेरा हैंगर भी है, ऑनलाइन मैं अमेज़ोन से मंगवाई थी, लेकिन यहाँ पर उतना देखिए बालकनी छोटा स्पेस नहीं है और इतना महंगा है, लेकिन धूप में देखिए छोड़ दिए हैं। लेकिन हाँ, अब विंटर आने वाला है, और जैसे थोड़ा जो भारी कपड़ा रहता है टेरेस पे ही डाल देती हूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ से जो भी सूखा कपड़ा है हटा लेते हैं। चलिए, और यहाँ पर देखिए हल्दी है और 2-4 लहसुन भी लगा दिए हैं, तो देखिए ये थोड़ा बहुत रेसिपी वगैरह में काम आ जाएगा। नोनी का साग भी लगा दिए थे, तो नोनी का साग ऐसे भी हो जाता है। तो नहा के पूजा पाठ करके अब आ गए हैं। और यहाँ पर चलिए फटाफट से अब सिंपल सा थाली बना लेते हैं। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, कल 2 दिन 3 दिन बहुत बारिश हुआ, और फिर से आज से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। तो सब कपड़ा अरेंज करके सब रख देते हैं। तो इधर वाला डोर में ना अभी कर्टन लगाना बाकी है। मिस्टर वर्मा आएंगे तो सब कर्टन लगवाएंगे, वो लंबे हैं तो कर्टन वगैरह लगा देते हैं। तो चलिए सिंपल सा थाली है, तो बेटा बोल रहा है कि आज हम दाल चावल ही खाएंगे, और तो सिंपल सा थाली बना लेते हैं। और अब 2-4 दिन और सावन का रह गया है, और शनिवार को ही रक्षाबंधन है। तो चलिए यहाँ पर मैं सब्ज़ी निकाल लेती हूँ। सब्ज़ी में सोच रही हूँ कि लौकी चना बना दूँ। तो डेली मेरी थाली आती है, तो थोड़ा सा मैं आइडिया भी देती हूँ, और ऐसा कोई प्लान पहले से नहीं रहता है कि मुझे क्या बनाना है। मिस्टर वर्मा अपने थाली के अकॉर्डिंग सब्ज़ी लाते हैं, और जो सुबह में बोलते हैं बस वही तैयारी हम करते हैं और वही थाली में हम बना देते हैं। तो यहाँ पर दाल और चावल का पानी में चढ़ा देती हूँ। और आज तो इतना बड़ा मतलब गलती हो गया ना, तो अभी मैं कितना दिन डांट खाऊंगी उसका कोई पता नहीं है, और बहुत बड़ा ग्रह से भी मैं बची हूँ। तो वीडियो के इन तक आप लोग ब्लॉग तक बने रहिएगा, मैं बताऊँगी सारी बात। और कभी कभी इंसान ही हो, गलती हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से मैं चाय पी लेती हूँ। और मेरा जितना भी ये बर्ड्स फैमिली है ना, तो मैं सोई रहती हूँ,
तभी ये आ करके उठाते, उसमें मेरे हाथ में कैमरा नहीं होता है जो मैं कैप्चर कर सकूं। और आज तो रूम में घुस गया था, बहुत देरी तक था, तो मैं जल्दी से रूम का ही उन लोगों का वीडियो बना ली। चलिए फटाफट थाली लगा लेते हैं, ये स्पेशल थाली। तो यहाँ पर देखिए आलू बॉयल कर ली हूँ और मैं बना रही हूँ आलू का चोखा। और यहाँ पर 4 ही आलू का बना रही हूँ। और मिस्टर वर्मा गए हैं बाबा बैजनाथ धाम मेरे भाई के साथ दर्शन करने के लिए। मेरा मझला वाला भाई है ना, तो वही ले गया है और बोला है कि इतना बड़ा ऑपरेशन से रिकवर किए हैं तो इनको बाबा जी का दर्शन करवा देते हैं। तो मैं समय समय पर अपने भाई के बारे में बताती ही हूँ। भाई नहीं, हमारे घर में वो पिता के समान है बस, और इसके आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है भाई के लिए, मेरा भी उम्र लगे उसको। यहाँ पर मिर्च को मैं पका ले रही हूँ और 1 महीना होने जा रहा है, अब सावन ख़त्म हो गया है। लेकिन देखिए बिना लहसुन प्याज की थाली तो अच्छी लगती है, लेकिन जिसको लहसुन प्याज खाने का आदत है ना, तो बहुत दिन हो जाने से अब खाना ना उतना ज़्यादा कुछ स्वाद नहीं लग रहा है। तो इसीलिए आज सोचे कि चलो चटपटा थोड़ा चोखा बना लेते हैं आज की थाली में। और यहाँ पर मिर्च को पका करके थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिए हैं, नमक, और बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। लेकिन ये भी चोखा अच्छा लगता है। मिस्टर वर्मा है खाने के शौकीन आदमी और 2 दिन से नहीं है, नहीं कल ही गए हैं सुबह में, तो लग ही नहीं रहा है कि जैसे किचन में मैं खाना बना रही हूँ। और बच्चे लोग तो उतना ज़्यादा फरमाइश नहीं करते हैं, लेकिन लौकी चना और घिउरा चना का सब्जी उसे पसंद है। तो आज मैं बेटी की ही थाली लगा रही हूँ और ये सिंपल वेज थाली है, तो इसीलिए चोखा अच्छा लगेगा आज का खाना में। तो यहाँ पर चोखा बन करके तैयार है। तो फटाफट से ना थोड़ा सा गर्मा गर्म रोटी बना लेंगे, क्योंकि बेटे को लंच भी देना पड़ता है। और ये मौसम जो हो रहा है ना, 2 दिन से तो पटना में बारिश नहीं हो रहा है और फिर से गर्मी कर दिया है। तो खाना लग रहा है कि क्या ऐसा बनाऊं कि थोड़ा स्वादिष्ट लगे। तो आज बोला सादा रोटी ही दे देना लंच में, थोड़ा सा घी लगा करके, और पूरी पराठा ये सब खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ। तो उसको ना चावल के साथ थोड़ा गर्म रोटी पसंद पड़ता है। मिस्टर वर्मा को दवा खाते हैं और कल बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि इनको घमंड हो गया है इनका व्यूज। तो यहाँ पर लगा रहा है गर्मा गर्म चावल। क्यों घमंड करूँगी, मैं बहुत ही सिंपल हाउस वाइफ हूँ और मैं जो भी अपना कुकिंग दिखाती हूँ, मेरा बस एक तरह से जॉब है। और वीडियो के माध्यम से डेली क्या खाना बनेगा उसका एक आइडिया भी देती हूँ। तो मुझे किसी चीज़ का घमंड नहीं है, ऐसा गलत कमेंट्स ना करें। तो यहाँ पर वेज खाना है तो थोड़ा सा लौकी चना का सब्जी बनाई हूँ, साथ में ये मिर्च पका करके चोखा है। और यहाँ पर रोटी भी आज लगाई हूँ थाली में, और साथ में यहाँ पर सलाद लगा देती हूँ। तो सलाद में टमाटर मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है, टमाटर अगर सलाद में दूंगी तो सब छोड़ देता है। तो इसीलिए गाजर लोग शौक से खाते हैं, खीरा डेली मैं थाली में दिखाती ही हूँ, मिर्च है, नींबू है। तो गर्मी में या बारिश के दिन में नींबू ज़रूर दाल के साथ लोग खाते हैं और खाना भी चाहिए। और यहाँ पर मैं आज पापड़ सेक करके लगा रही हूँ, और यहाँ पर एक अचार है, और यहाँ पर खाना लग गया है। और यहाँ पर मैं रोटी भी बना ली हूँ। तो आज मेरा ना चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, मैं भी आज रोटी ही खाऊंगी। तो यहाँ पर उसका मैं लंच फटाफट से पैक कर दे रही हूँ। और 2 ही रोटी खाता है, क्योंकि ये डाइट प्रिकॉशन भी लेता है, तो इसीलिए 2 रोटी उसके लिए, 2 रोटी मैं अपने लिए रखूँगी। और साथ में ना उसको अपने नानी घर का पेड़ा बहुत पसंद है। तो मेरे पापा के समय से कोई भी आता है, चाहे मामा लोग भी आया, पापा भी जब भी थे तभी इसके लिए पेड़ा भिजवा देते थे, वो सिलसिला आज तक जारी है। तो यहाँ पर मेरी भतीजी आई थी तो वो पेड़ा भिजवा दिया था, पेड़ा और गठिया, ये 2 चीज़ इसके लिए अभी भी आता है। यहाँ पर सब्जी है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा सब्जी है, इसीलिए इसी में पैक करके दे दी हूँ। तो इसका और बेटा का जो ऐसा ना खाना भी देंगे ना तो आधा खाना छोड़ देगा। तो मिस्टर वर्मा का मतलब खाना खिलाने में अच्छा लगता है। जो लोग खाना खाते हैं ना, बनाइए और खाते हैं तो बनाने में मन भी लगता है। और कुछ नहीं खाता है, चोखा दिए तो थोड़ा सा चोखा टेस्ट करके छोड़ दिया। लौकी चना का सब्जी मतलब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में सब्जी, मेरा दोनों बच्चा बहुत, तो छोटका तो सब्जी मतलब खाना नहीं चाहता, कोई सब्जी देंगे नहीं खाएगा। थोड़ा सा पापा का जैसा फूडी है, उसको नॉनवेज अच्छा लगता है, नॉनवेज में मछली वगैरह नहीं खाता है। और बड़ा बेटा तो खाता ही नहीं, आप लोग को पता है। तो मेरी किचन में बहुत कम, अब तो इतना ज़्यादा मतलब हो गया, हम लहसुन प्याज कोई साल सावन में नहीं छोड़ते थे। इसी साल बड़ा वाला बेटा बोला मम्मी छोड़ दो, पूजा करवाई रुद्राभिषेक, तो फिर नहीं बना रहे हैं। अब तो सावन का और 4 दिन रह गया है।
तो जो भी सिंपल सा थाली लेकिन आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं। और माँ कल ही गए थे बाबा बैजनाथ धाम, भाई का फ़ोन आ गया कि आप आ जाइए। तो फिर हम बेटा लोग से डिस्कस किए कि देखो तबीयत ख़राब है, उतना दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मेरा भाई बोला कि कुछ नहीं है, तुम भेजो, भोले बाबा का दरबार है, इतना बड़ा नया जीवन मिला है और हम रुद्राभिषेक करवाएंगे और इतना बड़ा जीवन दान मिला है, मेरे घर के सबसे बुजुर्ग और गार्जियन के रूप में है। और ब्लॉग के माध्यम से आप लोग देखते ही हैं, मेरे से चाहे जितना भी मन मुटाव हो जाए लेकिन मेरे परिवार के प्रति बहुत लॉयल रहे हैं शुरू से। और मैं भी मतलब जो भी इनका परिवार में शादी हो, ब्याह हो, और बहुत सारे से कमेंट्स आते हैं ससुराल पक्ष को लेके, लेकिन हर ब्लॉग में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, इनके मतलब ये लोग 5 भाई बहन में बहुत छोटी हूँ। मेरी ननद लोग का मैं मतलब बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन जहाँ पे कर्तव्य रहता है मैं ही अकेले करती हूँ। तो मतलब क्या बोलूँ, बहुत सारा ब्लॉग है, आप लोग देख सकते हैं। और भाई का ये मतलब एक पिता के समान है, और दोनों बहन का कन्यादान, भतीजी का कन्यादान, तो दोनों बहन आज भी भाई के सामने बैठ नहीं सकती, पिता के समान दर्जा देती है। और हमसे मतलब थोड़ा सा मतलब रहता है, हम ऐसे तो तीनों भाई मेरा बड़ा है, लेकिन हम सबसे बेबाकी से बात करते हैं, लेकिन वो दोनों बहन आज भी भाई लोग को बहुत रिस्पेक्ट करती है। और यही होना चाहिए कि कन्यादान ऐसा नहीं है कि माता पिता ही करे तभी कन्यादान होता है। कन्यादान अगर कोई भी करे, चाचा करे, मामा करे, कोई भी करे, लेकिन उसका फर्ज बेटी को अदा करना पड़ता है। और इसके आगे मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है। और बहुत अच्छा आज जो मतलब उन लोगों को मतलब देखे ना हम, और मेरा भाई को देखे कि हाथ पकड़ के और उनको मतलब अपने नीचे बैठा, उनको मतलब एकदम आराम से बैठा करके और मंत्र के साथ उनको रुद्राभिषेक करवा रहा है। और जब हम गुड़गांव गए थे तो वहाँ भी मतलब एकदम दौड़ दौड़ के मंदिर जाता था, ऑपरेशन थिएटर के बाहर में उनका झरझर आंख से मेरा भाई का आंख में आंसू रहता था। और हम बैठे थे और मेरा तो माइंड लगा जैसे हम नर्वस हो गए हैं। तो बोला कि जाओ तुम जल्दी से जाओ और तुम जा करके नहा के पूजा करो, ऑपरेशन चल रहा है, जल्दी से जाओ, माथा टेक करके आओ मंदिर में। तो हम दौड़ के गए, नहाए और जा करके पूजा करके और सीधे ऑपरेशन थिएटर में मतलब के बाहर हम बैठ गए हैं जाके। और मेरा भाई का आंख से आंसू नहीं रुक रहा था। और मतलब क्या बोले, मेरे लिए बहुत ताकत यहाँ पे बहन लोग का सहयोग मिला। लेकिन ब्लॉग के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए अपना जो खून होता है, मेरे पर ससुराल परिवार से कोई नहीं, आज तक कोई नहीं आया देखने। मेरी छोटी ननद आई थी पटना में, लेकिन बेचारी अस्वस्थ हो गई। लेकिन इतना बड़ा परिवार में समय समय पे हम लोग जहाँ भी ज़रूरत हुआ है, और मिस्टर वर्मा अपना सारा जीवन अपना परिवार को ही दिए हैं, हमसे कभी कुछ नहीं पूछते थे। जो परिवार मीटिंग हुआ गए, अब जब रिटायर किए हैं ना तब से थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन कभी भी मतलब अपने परिवार को नहीं छोड़े और सारा मतलब जीवन ये लोग परिवार को ही किए हैं। और जब हमारे यहाँ पटना में जब फैक्ट्री चलता था, बहुत सारे पैसे थे, तो सब लोग जुटते थे। हर 15 दिन में मेरे यहाँ भीड़ रहता था। जैसे जैसे भाई लोग को पैसे की कमी हो गई, सब लोग दूरी बना लिए। तो कभी कभी ब्लॉग के माध्यम से ये सब मतलब बोलना पड़ता है। और ये जो मतलब ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ है ना, कौन ऐसा नहीं, हाँ मेरे मंझले जेठ, ये मंझले जेठ का सहयोग बहुत रहा है मेरे जीवन में। मंझले जेठ मेरे मतलब घर में सास ससुर के समान है, मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ। और एक मेरे ममेरे जेठ हैं जो भोपाल में रहते हैं, उस शुरू से गार्जियन के रूप में उनको भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो आए भी थे देखने के लिए, उनका भी हम ब्लॉग डाले थे, आप लोग देखे थे ना। तो हमेशा मतलब फ़ोन करके देखो मतलब कोई चीज़ पैसा का तुमको कमी तो नहीं है, बार बार वो पूछते रहे हैं। और मेरे मंझले जेठ भी नहीं आए भले देखने के लिए, लेकिन दोनों बच्चा का परवरिश उन्हीं के द्वारा हुआ है। तो मिस्टर वर्मा उसमें फ्री रहते थे। तो मेरे मंझले जेठ बहुत अच्छे हैं, मेरे मतलब सास ससुर के समान हैं। और बाकी मैं क्या बोलूँ, चलिए कोई बात नहीं। बड़ी ननद भी अब 80 साल की हो गया, स्वस्थ रहती है, तो जिसका है। लेकिन हाँ जब हम लोग मिलते हैं तो चलिए बॉन्डिंग अच्छा है, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो बहुत शांत स्वभाव की हूँ, मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ भी बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो आज एक चीज़ और मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह क्लीन कर ली हूँ। देखिए 4 गो तो बर्तन है, माँ बेटा खाए हैं। यहाँ पर चावल है, गाँव से आया, उसको रखना है। तो इसका देखिए फूलने के लिए डाली हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं ना ये। और चावल का जो छिलका है ना, दुनिया में सारा खाना एक तरफ, चावल का छिलका बहुत पसंद पड़ता है। और ये गर्मी में ना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, आज रात में बनाऊंगी चावल का छिलका। और चलिए बैठ करके बात कर लेते हैं। देखिए अभी तक ना, देखिए इन लोग को देखिए कौआ मैना अभी भी मतलब ये लोग जब तक नहीं रात को 7 बज जाएगा तब तक ये लोग आता रहे। तो आज जा रही हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ, राखी बना लूँगी। काम करते करते देखिए अब 5:30 हो गया है। तो जा रही हूँ थोड़ा सा DIY करने के लिए, थोड़ा सा छोटा सा एक राखी बनाऊंगी। हर साल अपने भाई को राखी, बड़े वाले भाई को
राखी बना करके उसके फ़ोटो के पास रखती हूँ। और जो अपना खून होता है ना, उसका दर्द अपने ही जान सकते हैं। क्या हुआ ना कि एक लड़का आया, मेरा बेटा लोग से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा उम्र का होगा, और आ करके बोला कि आंटी मेरी मम्मी आपका ब्लॉग देखती है और हम यहीं पे काम करते हैं, तो मतलब हमको ना आपसे कुछ बात करना है। तो हम बोले किस विषय में बात करना है बताओ। तो बोला कि नहीं सो मतलब आप हमको टाइम दीजिए। तो फिर हम बोले क्या नाम है मम्मी का। तो बोला कि पूनम श्रीवास्तव। तो फिर हम बोले देखो घर में कोई नहीं है, मिस्टर वर्मा रहते हैं तो बैठे रहते हैं, बेटा भी नहीं था। तो हम बोले कि कल 10 बजे आइए और मेरा बेटा घर में रहेगा तभी हम बात करेंगे। तो वो आज 10:30 बजे आया। तो हम बेटा को बोले तो बोला कैसा कैसा लोग है, तुम जानती ही नहीं हो तो तुम मत बैठाओ। लेकिन अब गेट पे खड़ा मतलब कोई भी है तो हम उसको बैठाएं। तो बोला कि हम LIC का काम करते हैं और सो हम आपका ब्लॉग देखें तो आप ऐसे किट्टी पार्टी वगैरह करती होंगी, तो अपनी जितनी भी फ्रेंड है हमको मतलब 1 साल में इतना टारगेट पूरा करना है, आप मतलब स्मार्ट लेडी हैं, आप ये सब चीज़ कर लीजिएगा। मेरा बेटा बैठे बैठे सुन रहा था। हम बोले बाबू हम ये सब काम नहीं करेंगे, हम घर से ही काम करते हैं। ऐसा रहता तो हम स्कूल नहीं छोड़ते, अभी तक स्कूल में हम जॉब कर लिए रहती। यही काम जो होता है ना हम बहुत मुश्किल से करते हैं। मेरा वर्क फ्रॉम होम यूट्यूब चैनल है और हमको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है कि ये सब करें। और हम मेरे घर में सही में पसंद नहीं है हम किटी पार्टी करें, ये सब करें। थोड़ा सा हम गाना गाए तो देखे ना मिस्टर वर्मा, उनका जो मतलब ये नहीं था कि हम गाना खराब गाते हैं, लेकिन मतलब होता है ना कि अगर औरत थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे तो कोई मर्द नहीं बर्दाश्त करता है। और उनका जो मतलब जो गुस्सा जो था ना, फ्रस्ट्रेशन था, इसीलिए था। और बेटा भी बहुत, दोनों बच्चा गुस्साता है देखिए। और हम लोग का वैसा क्वालिटी भी नहीं है कि इधर उधर हम लोग घूमते चले बैग टांग टांग के, और वो सब चीज़ मेरे घर में शुरू से नहीं पसंद है। मायके में भी नहीं पसंद था, ससुराल में भी ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है और हम लोगों को भी नहीं पसंद है। तो फिर उसको हम बोले कि ठीक है जाओ, अपना कार्ड दे के चला गया। अब मेरा बेटा नहा करके आया, उसके बाद बोला कि तुम कल बैठाई थी। हम बोले नहीं बेटा हम कैसे बैठा लेंगे, अगर घर में कोई नहीं रहेगा तो बोला कि नहीं तुम्हारा मतलब इतना तुम्हारा सीधा दिल है ना, तुम लुबुर लुबुर करती हो, किसी को कुछ देती हो, सब तुमको ठगा है जीवन में। सारा जीवन तुम जगत माता बन के रही हो, सारा जीवन में तुमको यूज़ किया है। बाहर में भी तुम्हारे सीधापन के चलते देखो हम लोग घर में नहीं थे, आया है और तुम हम बोले कि देख लो CCTV कैमरा में। बेटा हम नहीं बैठाए थे, हमको भी ऐसे डर लगता है, दिन समय बहुत ख़राब है। उसके बाद फिर उसको बोला कि लगाओ तो इसका फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर लगाए। फिर बोला कि बोलो उसकी मम्मी का। फिर बोला कि सो भाई आप आए हैं घर में, तो आप पहले पूछे थे मतलब परमिशन लिए थे कि घर में आना है। तो बोला कि नहीं ये तो मतलब लेना चाहिए था। तो बोला कि आप कैसे किसी के घर में आप बिना परमिशन के जा सकते हैं। तो और वो भी उसी समय गए हैं जिस समय सब लोग ऑफिस में रहते, उसी समय आप 2 से 3 बजे के बीच आए हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते तो इस समय आपका भी बिजी टाइम रहता। उसके बाद बोला कि आप अपनी मदर का नंबर दीजिए, अगर पूनम श्रीवास्तव नाम की कोई है, काटी फैक्ट्री बताया अपना लोकेशन, तो हम बात करते हैं। उसके बाद कहा है कि वो नंबर भेजेगा। अब तो बेटा मतलब इतना डांटा है ना, हम रोए हैं बैठ करके। और फिर बोला देखो मम्मी हम डांट नहीं रहे हैं, लेकिन घर में है, मान लो जान ही मार देता, कुछ गलत कर देता तो देखिए मतलब क्या बोले। और मेरा ही गलती था, हम उस गलती को एक्सेप्ट किए। तो क्या हम बोले, तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉग के माध्यम से बोलते हैं हम मिलना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं। तो देखिए जो मैं काम कर रही हूँ ना, मतलब जो सोशल मीडिया पे मैं इतना एक्टिव रहती हूँ, तो देखिए बस इतना ही 2 रूम में अपना जो भी है हुनर दिखाती हूँ, कुकिंग दिखाती हूँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ। तो बहुत सारे लोग अभी नए नए चैनल बना रहे हैं तो प्रमोशन के लिए भी बोलते हैं। तो देखिए मेहनत कीजिए ना, मेहनत कीजिए तो अपने अपने धीरे धीरे, मेरा भी वैसा नहीं 5000 6000 व्यूज आता है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हाँ चल रहा है। घर में अपना परिवार भी देखती हूँ, अपना काम भी करती हूँ। तो चलिए अब ब्लॉग का करूँगी एंड, और ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और बहुत सारा कोलैबोरेशन का सामान आया है, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है तो कोलैबोरेशन वीडियो बनाती हूँ। कोलैबोरेशन वीडियो मिस्टर वर्मा ही शूट कर देते हैं, उनके नहीं रहने पे दिक्कत हो जाता है, तो कल चले आएंगे वो। तो भाई जो है ना मतलब मेरे पिता के समान है, और मेरा भी उम्र लगे मेरा भाई लोग को, मैं यही बोलूँगी। और मेरे बड़े भाई नहीं है तो अगला जन्म में मैं यही बोलूँगी कि भाई, और अगला जन्म में फिर से हमारा मतलब हम लोगों का एक बॉन्डिंग हो, और इसी तरह से परिवार में जिस तरह से प्यार है ना, और सब हम लोग मिल बांट करके परिवार में बस अगला जन्म में फिर एक साथ हम लोग मिल जाए। और बहुत मिस करते हैं तुमको, तुम जहाँ भी हो खुश रहो, और तुम्हें एक ऐसी ज़िंदगी मिले ना कि तुम मतलब उसमें कोई ना टेंशन हो ना तनाव हो, और जो तुमको भगवान ज़िंदगी देंगे ना उसको तुम एंजॉय करके जाना।